श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सभी मंगलमय होंगे, सभी स्वास्थ्यमय होंगे। और आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी अलग टॉपिक पे होने वाली है। हाँ जी, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाली हूँ जैसे कि आज का जो समय चल रहा है उसमें काफ़ी लोग हैं जो श्री हरि के भक्त हैं और श्री हरि के भक्त बनना चाहते हैं। या जो लोग, वैसे तो सभी श्री हरि की कृपा से, मैं तो कहूँ सभी श्री हरि की कृपा से सभी श्री हरि के भक्त बने। तो आज ना कुछ मैं ऐसी बातें आपको बताने वाली हूँ कि अगर वैसे लड्डू गोपाल आज के दिन में, आज के युग में मैंने काफ़ी घरों में देखे हैं, अगर छोटे भी हों या बड़े भी हों सभी के घर में होते हैं। तो कई लोग लाना चाहते हैं या कई लोग सेवा करना चाहते हैं, या किसी के घर में अभी तक नहीं आए या किसी के घर में हैं और वो ये गलती कर रहे हैं, और जिसके घर में नहीं है तो उनके लिए तो अच्छी बात है, वो पहले से ही जान लेंगे ये गलतियाँ। तो आज कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो आप लोग करते हो और मैं उसी पे थोड़ा सा पर्दा डालना चाहूँगी आप लोगों की कि आप लोग ये गलतियाँ करते हो, आप लोग बट उन गलतियों पे पर्दा डालते हो। तो मैं उन्हीं गलतियों को आपको बताना चाहूँगी कि आप ये गलतियाँ करते हो और इनका आपको सल्यूशन भी बताऊँगी कि आप गलतियाँ कैसे ना करें। तो ऐसी कुछ बातें हैं तो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक है इस बातों के कि आप क्या क्या गलतियाँ करते हो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट टॉपिक इज़ कि लड्डू गोपाल को किस समय उठाएं। कई लोगों का क्वेश्चन होता है ये कि लड्डू गोपाल को किस समय उठाएं। तो देखिए, ये अपने भाव पे डिपेंड करता है कि हम अपने गोपाल जी को, हमारे ठाकुर जी को, हमारे बांके बिहारी लाल को हम किस रूप में रख रहे हैं। बेटे के रूप में, भाई के रूप में, बंधु के रूप में, किस रूप में रख रहे हैं, वो डिपेंड करता है हमारे लड्डू गोपाल के, हमारे भाव पे डिपेंड करता है कि हम उन्हें किस समय उठाएं। देखिए, कई लोग इसी भाव से रखते हैं कि हमारे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं, या कई लोग भाई की भाव से रखते हैं। तो सबसे पहले तो लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में उठाएं। ब्रह्म मुहूर्त तो आप लोग समझते होंगे, जो 5 से 6 या 4 से 5 बजे के बीच में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें आप लड्डू गोपाल को उठाएं। ये पुराना वो है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठते थे वो काफ़ी ज़्यादा माइंड सेटेड रहते थे, उनके काम काफ़ी अच्छे होते थे। तो हम चाहते हैं जिस टाइम पर हम उठे। और कई लोग, तो कई लोग ये भी गलतियां कर देते हैं कि खुद उठते हैं और आते हैं और लड्डू गोपाल को ऐसे अचानक से उठा देते हैं। तो ये सबसे बड़ी आप लोगों की भूल होती है कि आप आते हो और अचानक से लड्डू गोपाल को एक जैसे कि सामान जैसा मान लेते हो कि एक ये प्रोडक्ट है और हमने उठाया और बिठा दिया, जिनके अंदर भाव नहीं होता। तो पहली बात तो अपने अंदर भाव लाइए कि ये हमारे बेटे हैं या भाई हैं या छोटे जो भी हैं श्री हरि के लिए, तो भाव खुद ही आ जाता है मन में। तो पहली बात तो भाव लाइए कि आप सुबह आए हैं। पहली बात तो आप सुबह जो पूजा वाले कमरा होता है आप आते हो, अगर आपका पूजा का जो हमारा पूजा रूम उसी में है जहाँ आप रहते हो, कई लोगों का अलग होता है या कई लोगों का उसी कमरे में होता है जिसमें शायद आप रहते हो। कई लोगों का भाई हर चीज़, हर सिचुएशन में, हर मैटर में हमारे भगवान, ये तो कहते नहीं कि मुझे साफ साफ में रखो गंदा, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान हैं तो भगवान को हर सिचुएशन में हमारा साथ देना पड़ता है, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान को अच्छे से अच्छा अर्पण करें। तो कई लोग ये करते हैं कि सुबह उठते हैं और जिस टाइम खुद उठते हैं, कई लोग ऐसा होता है जैसे कि 9 बजे उठे आप, तो 9 बजे सीधा आ गए और लड्डू गोपाल को उठा के बस बैठा दिया। ये चीज़ें ना बहुत गलत होती हैं। आप लोगों को भाव आना चाहिए कि हमारे गोपाल हैं, हमारे कुंज जी हैं, हमारे प्रीतम हैं ये, तो हमें इन्हें किस टाइम किस उससे उठाना चाहिए। तो हमारे प्रीतम है तो हमें सुबह भोर में पहले तो हमें खुद स्नान करना चाहिए। आप उठें, आप जो भी है अपना माइंड फ्रेश करें और अपना माइंड फ्रेश करके उसके बाद स्नान वगैरह करें, उसके बाद आप पूजा रूम में एंटर हों। इस बात का आप बिल्कुल खास ध्यान रखें कि आप बिना स्नान करें तो कभी लड्डू गोपाल को ना नहलाएं। बिना स्नान करें आप लड्डू गोपाल को कभी मत, कहते हैं कि बिना स्नान करे अगर हम लड्डू गोपाल को उठाते हैं या श्री विग्रह को हाथ लगाते हैं तो हमारी बुद्धि मलिन होती जाती है। हमारी बुद्धि में गंदी बातें या गलत बातें, गलत थॉट, जैसे कि हम खुद ही, अब हम रात भर सोते हैं, देखिए हर चीज़ का वो होता है, रात भर सोते हैं तो हमारी नहीं, उससे तो कहते हैं जो रात में सोता है उसके बाद जो सुबह उठता है तो एक नई शुरुआत होती है ना। तो इसी वजह से सुबह इंसान उठता है, एक व्यक्ति उठता है, नहाता है, स्नान करता है, उसके बाद हमारे श्री जी को, हमारी लाडली जी को याद करता है। तो इसी प्रकार आप सुबह जब उठा करिए ना तो अपना माइंड फ्रेश करके स्नान करके उसके बाद हमारे श्री विग्रह के सामने आया करिए।
ठीक है। मैंने ये भी बता दिया कि किस टाइम उठाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठाना चाहिए, और लड्डू गोपाल को कभी भी बिना नहाए नहीं उठाना चाहिए। थर्ड टॉपिक इज़ लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जरा खाना लाया और रखने के बाद थोड़ी देर बाद आए, उठा ले गए, अरे भगवान ने तो खा लिया। अरे ये तो बहुत गलत बात है। आप लाए हो, भाव से आपने बनाया है। देखिए पहले तो भाव होना चाहिए अंदर, भाव से आप बनाइए। जो हमारे गोपाल, जो हमारे अंदर भाव आ रहा है कि आज गोपाल को ये खाना है, तो आप बनाइए, प्रेम से बनाइए, प्रेम से लाइए, पूछिए लड्डू हमारे प्रियतम आज कैसा खाना बना है। आप पूछिए, खिलाइए उन्हें, धीरे धीरे नवाला खिलाइए। जैसे आप अपने बच्चे को खिलाते हैं, प्यार से उन्हें रखते हैं, तो उन्हें ऐसे पुचकारिए कि हाँ प्रीतम आज ये खाना बना है, आज आप ये खाएंगे, शाम के लिए क्या बनाऊँ आपके लिए, आपने इस टाइम ये खाया, आप शाम को क्या खाएंगे, शाम के लिए क्या बनाऊँ। इस प्रकार से आप उनसे बातें करिए, उन्हें खिलाइए। और जब भी आप खाना रख दें, हमारे श्री जी को, लड्डू गोपाल को भोग लगा के आप लोग बाहर चले जाइए, क्योंकि भाई हम इतने उसके तो हैं नहीं जो हमारे सामने वो भोग लगाएंगे, हमारे बाद ही वो आते हैं भोग लगाने। तो आप भोग लगा के चले जाइए। उसके बाद आप ये मत करिए कि आप आए 2-4 मिनट बाद आप थाली उठा ले गए, नहीं, कम से कम उस भोजन को आप आधा घंटा 1 घंटा विश्राम दें। वो भोजन वहीं रखा रहना चाहिए जहाँ हमारे श्री विग्रह या हमारे प्रीतम प्यारी बैठे हैं, ठीक है, वो वहाँ रखा रहना चाहिए। ऐसे आप, ये नहीं है कि आपने भोजन बनाया, जल्दी जल्दी रखा, गरम गरम ऐसे रख के चले गए, बोले लगा लेना। अरे ये तो बहुत गलत बात है, आप ये मत करा करिए। जैसा मैंने जिस प्रकार से बताया कि ऐसे पुचकार के और श्री विग्रह को ऐसे भोग लगाएं, तो आप वैसे भोग लगाया करिए। थर्ड टॉपिक ये हो गया कि लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं। किसी की निंदा ना करें। देखिए आप अपने मंदिर में आप जाते हैं, जैसे कि कई बड़े फंक्शन होते हैं, या तो कई लोग रोज़ मंदिर जाते हैं, तो रोज़ मंदिर जाना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप मंदिर में गए, अभी मैं किसी लेडीज़ का वो ले लेती हूँ एग्जाम्पल। तो कोई महिला गई हैं मंदिर में, तो जाती हैं वो मंदिर में, दर्शन वगैरह करती हैं। उसके बाद उन्हें एक पुरानी सहेली मिल जाती है। वो क्या करती हैं, उनसे बातें चीतें करती हैं। बातचीत में उन्हें ये पता नहीं चलता कि मैं भगवान के घर में खड़ी हूँ और वहाँ पे किसी और की निंदा कर रही हूँ। ये बहुत गलत बात है। आप अपने भी मंदिर में बैठा करिए ना, तब भगवान को देखा करिए, श्री विग्रह को देखा करिए, और ये बातें करा करिए कि आज क्या मोर मुकुट धारण करा है हमारे बंसी वाले ने, आज क्या हार पहना है, आज कितने सुंदर लग रहे हैं, इनके नैना देखो आज कितने चमकदार लग रहे हैं। ऐसी बातें करा करिए। आप श्री विग्रह के सामने बैठे हैं, और आजकल चुगलियों का तो ये बहुत ज़्यादा चल चुका है कि महिलाएं जहाँ चार बैठी होती हैं। अगर कीर्तन भी हो रहा होगा ना, कीर्तन में तो देखिए कितना बड़ा भाव होता है, गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, लेकिन नहीं, कीर्तन में आजकल 4 औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और चुगलियाँ करती हैं। चुगलियाँ करना ये श्री विग्रह के सामने बहुत गलत बात है, तो आप चुगलियाँ मत करिए। श्री विग्रह के सामने कभी भी किसी की निंदा ना करें, ना बुराई करें, ठीक है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। चौथा पॉइंट हो गया, किसी की निंदा ना करें। श्री विग्रह के सामने बातें ना करें। श्री विग्रह के सामने आप बैठे हैं, आप पूजा पाठ करने आए हैं या कहीं मंदिर में गए हैं, आप श्री विग्रह के सामने बैठे हैं और अपनी घर गृहस्थी की बातें कर रहे हैं। अरे अब तो आप समय निकालिए, आप श्री विग्रह के सामने बैठे हैं और श्री विग्रह आपके सामने बैठे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कब आप उनसे बोलेंगे कि आप कैसे हो, आप पूछेंगे। वो सब तो अलग बात है कि हम लोग कहते हैं कि हम इन्हें क्या दे सकते हैं। एक भाव की बात होती है ना कि हम इनसे पूछे कि प्रीतम प्यारे कैसे हो और क्या चाहिए तुम्हें, क्या मैं इतना लायक हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताना ज़रूर मेरे स्वप्न में आके। कुछ इस प्रकार से आप उनसे बातें करा करें। कई लोग होते हैं अपनी घर गृहस्थी की बातें लेके बैठ जाते हैं श्री विग्रह के सामने और थोड़ी देर बाद 2 अगरबत्ती लगाई और चले गए। ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं। आप उन्हें समय दीजिए। जब आप समय देंगे ना, कई लोगों की ये भी रहती है कि भगवान हमारी सुनते नहीं है। सुनेंगे कैसे जब आप श्री विग्रह को मानेंगे ही नहीं कि ये हमारे प्रीतम प्यारे हैं या हमारे जान से प्यारे हैं, तो तब तक हमारे श्री विग्रह कैसे मानेंगे कि आप उनके लिए बने हैं। तो आप ये बिल्कुल ना करें कि किसी की आप श्री विग्रह के सामने बैठे और घर गृहस्थी की बातें कर रहे हैं। श्री विग्रह भी तो चाहते हैं ना कि हमारी बातें करें, हमसे पूछें कि हम कैसे हैं। वो बस प्रेम के भूखे हैं, तो उन्हें प्रेम दीजिए, किसी की बुराई मत करिए। 6 पॉइंट है, श्री विग्रह के सामने किसी को प्रणाम ना करें। आप जाते हैं मंदिर में, जैसे कि मैं उन्हीं महिला का एग्जांपल ले लेती हूँ। 2 महिला गई हैं और एक महिला छोटी है और एक महिला बहुत बड़ी है उम्र में। एक महिला 32 की मान लीजिए और एक महिला 80 साल की मान लीजिए। तो जो
32 की महिला है, वो क्या करेगी, भगवान के मंदिर में खड़ी है लेकिन 80 साल की महिला को प्रणाम करेगी, वहीं पे नमस्ते, पैर छूना, ये सब शुरू कर देती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि श्री विग्रह के सामने, श्री विग्रह से बड़ा कोई नहीं। श्री विग्रह हमारे प्रीतम प्यारे हैं, जिन्होंने सृष्टि रची है, वो हमारे सामने खड़े हैं। तो हमारी इतना दुस्साहस कि हम किसी और को प्रणाम करें। आप मान लिया वो बड़े हैं, देखिए ये बात भी गलत है कि आप उनको इग्नोर कर दें। मान लिया वो बड़े हैं, आप उनको इशारा कर दीजिए कि मैं बाहर मिलता हूँ फिर बात करता हूँ, आप ऐसे इशारा कर सकते हैं। लेकिन आप शुरू हो जाते हैं कि भाई अरे अरे हमारे महाराज जी या हमारी गुरु माँ, ऐसे ऐसे करके शुरू हो जाते हैं आप लोग। वो चीज़ बहुत गलत होती है, उनको प्रणाम ना करें। जब आप श्री विग्रह के सामने खड़े हैं तब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे श्री विग्रह, हमारे प्रीतम प्यारे हमारे सामने हैं, तो हमारी ऐसी कैसा दुस्साहस हो सकता है कि हम किसी और को प्रणाम करें। तो उनके सामने किसी को प्रणाम नहीं, बस हमारे प्रभु हैं और हम हैं, हमारे नैना हैं, उनसे मिले हैं, बस इतना हमारा उनसे मेल होना चाहिए। वहाँ पे किसी और को आप देखिए ही मत। आप श्री विग्रह के सामने गए हैं तो उनको देखिए, उनसे प्यारा कोई नहीं। तो 6 पॉइंट ये हो गया कि किसी को प्रणाम ना करें। 7 पॉइंट ये बता ही दिया मैंने आपको कि बिना स्नान करे लड्डू गोपाल को ना उठाएं भी ना। आप कई लोग होते हैं कि चलो ठीक है, ये तो बोल दिया कि बिना स्नान करें उनकी सेवा ना करें, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप खुद उठ के आते हो और आके उन्हें उठा देते हो। तो वो चीज़ें बहुत गलत हैं। देखिए मैंने पहले भी बताया आपको, हमारे श्री विग्रह हैं, मान लिया आप उनको बच्चे के रूप में रख रहे हैं, आप अपना बच्चा मान रहे हो उन्हें, लेकिन ये चीज़ें गलत होती हैं कि आप लोग जाते हो और तुरंत उन्हें उठा के और ऐसे बैठा देते हो। ये उन्हें भी बहुत बुरा लगता है। वो अभी आपसे नहीं कहेंगे, आप ऊपर जाओगे तब कहेंगे इस टाइम पे आपने ऐसा करा था ना। तो हम लोग जब हम लोगों के पास दुख होता है ना, तब हम उनसे बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं कि भगवान इस टाइम पे आपने हमें ये दुख दिया था, हम उन्हें बहुत जल्दी याद दिला देते हैं। लेकिन वो तो हमसे नहीं कह रहे हैं ना। देखिए वो कितने नेक हैं, कितने साफ दिल हैं कि वो हमसे कभी नहीं कहते कि तुमने इस टाइम पे मुझे ये करा। कभी वो कहते हैं कि उस टाइम, हम कह देते हैं कि आपने ना उस टाइम पे मुझे ये दुख दिया था। अभी वो कुछ नहीं कहेंगे, हम ऊपर जाएंगे ना तब कहेंगे अच्छा तुमने अपनी लिस्ट बता ली। अब वो अपनी लिस्ट निकालेंगे तब कहेंगे उस टाइम पे तुमने इतनी तीखी सब्जी मुझे खिला दी थी, तब मैंने कुछ कहा था। और पूरे घर ने वो सब्जी खा ली जब 4 रसगुल्ले दबा गए तब। और उन्हें पूछा ही नहीं कि हाँ भाई हमारे प्रीतम प्यारे को भी तो सब्जी में मिर्च थी, उन्हें मिर्च लगी होगी तो उन्हें भी कुछ मीठा रखना चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है। हम अपनी अपनी परेशानियाँ देखते हैं और हमारे श्री विग्रह, हमारे भाव, हमारे प्रीतम प्यारे की हम परेशानियाँ देखते ही नहीं है। हम उनके सामने उन्हीं को वो कर रहे हैं कि आपने हमारी ये परेशानी दूर नहीं करी। कई बार लोग ऐसे होते हैं, देखिए जैसे हमारे श्री विग्रह हैं तो हम इनको बहुत मानते हैं। एक भाव अलग होता है कि हम हर भगवान को, लोगों को अलग अलग होता है, कोई शिव जी को ज़्यादा मानता है, मानना सबको ही चाहिए, लेकिन एक भाव अलग होता है किसी किसी के लिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि आज हमने कृष्णा को पूजा, तो कई लोग ऐसे होते हैं नहीं कृष्णा से काम नहीं बना, एक काम करते हैं दूसरे भगवान ढूंढते हैं उन्हें पूजते हैं। ये बहुत गलत बात है। आप लोग एक पे बिल्कुल वो नहीं करते हो, विश्वास मतलब तो आपको फिर विश्वास ही नहीं है भगवान पे, फिर चाहे आप किसी भी भगवान को पूज लो आपको विश्वास नहीं होगा। ये बातें बहुत गलत होती हैं। जब तक आप भाव नहीं रखोगे तब तक हमारे श्री कृष्ण, हमारी राधा वल्लभ, हमारे राधा वल्लभ लाल कैसे आपको अपनाएंगे। ठीक है, तो कई लोग ऐसे ये करते हैं। 8th पॉइंट है कि कई लोग ये करते हैं कि लघुशंका वगैरह करते हैं। देखिए पूरे दिन हम, चलो सुबह हमने स्नान करा लिया, हमने पूजा वगैरह कर ली, उसके बाद भाई दिन में लघुशंका वगैरह करते हैं लोग। उसके बाद क्या करते हैं, आते हैं ना हाथ पैर धोते हैं, कुछ होता है भाई कपड़े हम पहनते हैं, छींटे वगैरह उन पे भी जाती हैं, तो ना ही तो वो कुल्ला करते हैं ना ही तो वो कैसे भी आते हैं सीधा पूजा रूम में घुस जाते हैं। ये बात बहुत गलत है। और आप मंदिर भी चले जाते हो कई बार, आई थिंक ऐसा होता है, तो आप मंदिर भी चले जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने लघुशंका करी है तो आप तो या तो आप 5 बार कुल्ला करेंगे, या तो हाथ पैर धोएंगे, या तो आप आधे अपने सर छोड़ के आधे धड़ से स्नान करेंगे, और वो जो जिसमें आपने लघुशंका करी है वो मस्त वस्त्र आप त्याग देंगे। ठीक है, नए वस्त्र आप धारण कर लेंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, कुल्ला करिए 5 बार या 7 बार, और हाथ पैर धोइए, या तो फिर आप आधे धड़ से स्नान कर सकते हैं। और ये मेन पॉइंट है हमारी महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, सबके लिए, कि कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि पीरियड्स के टाइम पे हम क्या करें, हमारे घर लड्डू गोपाल हैं तो हम कैसे उनकी सेवा करें और क्या करें। कई लोगों का ये क्वेश्चन बहुत लोगों का रहता है। तो मैं उन सभी महिलाओं से और मेरी बहन बेटियों से बताना चाहूँगी कि आप देखिए, आप मंदिर में तो आ नहीं सकते, एंटर नहीं कर, बट आप चैंट कर सकते हो, आप माला जाप कर सकते हो। माला जाप
आप ऑल टाइम कर सकते हो। आप पीरियड में हो तो भी आप माला जाप कर सकते हो, लेकिन आप हमारे श्री विग्रह को हाथ नहीं लगा सकते जितने दिन भी आप, बल्कि ऐसा होता है कि आप 7 दिन तक मंदिर में एंटर नहीं कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई नहीं है, अगर आपके घर में कोई है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, वो करेगा। और बस आप नाम जप करिए और मन में अपने मन में नाम रखिए कि हाँ, हमारे श्री विग्रह का नाम अपने मन में हमेशा रखना चाहिए। अगर कोई नहीं है तो मैं बताती हूँ, अगर कोई नहीं है तो दूर से आप उन्हें खाना पानी रखिए और कहिए कि श्री विग्रह ऐसा ऐसा बात है, ऐसी ऐसी वो है, और मैं अभी आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगी, आपको खुद अपनी सेवा करनी पड़ेगी। कह सकते हैं आप ये कह के आप उन्हें पानी रखिए, जल रखिए, बाहर से ही उठा लीजिए, ऐसा कर सकते हैं आप। बट मंदिर में आपको एंटर नहीं करना है। कई लोग आजकल मैं वीडियोस देखती हूँ बोलते हैं कि नहीं आप सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप सेवा नहीं कर सकते हैं, हमारे श्री विग्रह को आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। पुरानी परंपरा चली आ रही है, हम कैसे इसे तोड़ सकते हैं, हम कैसे इसकी हिंसा कर सकते हैं। तो आप श्री विग्रह से कह दीजिए। हर चीज़ जब वो समझते हैं, हर परिस्थिति को जब वो समझते हैं, तब ये परिस्थिति भी वो समझ सकते हैं। और सेवा में कभी गलती ना करिए। सेवा में गलती ना करने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने सारी बातें बताई हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पुरुष लोग होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं। कई घरों में ऐसा होता है पुरुष ही होते हैं अकेले, कई लोग जो बैचलर लोग होते हैं वो भी पूजा पाठ करते हैं। तो उनकी क्या गलती होती है, वो बिना वस्त्रों के पूजा कर लेते हैं। जो उनके फॉर्मल वस्त्र होते हैं वो नहीं पहनते हैं, वैसे ही उन्होंने बनियान पहन रखी है, कच्छा पहन रखा है और वो आरती करते थे। वो बहुत गलत चीज़ है। आप अपने पूरे वस्त्र धारण करिए, उसके बाद हमारे श्री विग्रह के सामने आइए, उसके बाद आप उनकी आरती करिए। ये एक पारंपरिक और पूजा पाठ माना जाता है। ऐसे तो आप धूप बत्ती लगा के और चले गए, ये तो कोई आपका वो नहीं बना कि भाई हमारे श्री विग्रह सोचेंगे क्या बात है, इसके पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए, इसके पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि खुद कपड़े पहन के मेरे सामने आ जाए। तो श्री विग्रह ने जब आपको वस्त्र दिए हैं, खाना दिया है, हर चीज़ दी है, तो आपका भी वो मनता है कि आप हर चीज़ में ख्याल रखिए हमारे श्री विग्रह का, कि हमारे श्री विग्रह कैसे हैं, किस टाइम पे। और हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो लड्डू गोपाल को पानी रख दिया या खाना रख दिया, हमारे श्री विग्रह को, श्री जी को, राधा वल्लभ जी को पानी रख दिया है। सुबह पानी रखा, हमारे लड्डू गोपाल जी नहाए, उसके बाद पानी वगैरह रख दिया, पूरे दिन वो वहीं रखा है। आपने पूरे दिन से ना उठा के देखा है, ना कुछ आपने उठा के नहीं देखा है, पूरा दिन हो गया है, वो पानी वहीं का वहीं रखा है। चाहे उस पानी में कुछ गिर गया हो, चाहे मच्छर गिर गया हो, हमारे श्री विग्रह के सामने वो पानी फिर भी रखा है। ये बहुत गलत बात है। आप जितनी बार आए हमारे राधा वल्लभ लाल से राधे राधे बोलिए, कृष्ण कृष्ण बोलिए, और उनका पानी, उनका खाने का पूरे दिन ध्यान रखिए। जैसे एक बच्चा होता है, जब रोता है तब उसकी माँ तुरंत उसको टाइम पर दूध देती है, टाइम पर खाना देती है, जब उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे वो देती है। तो हमारा भी ये ख्याल बनता है, हम कभी भी हमें ये भाव, हमारे गोपाल जी, हमारे श्री विग्रह जिस दिन हमारे घर में है, यहाँ विराजमान हो जाएं, आ जाएं, तो उस दिन से हमें ये ध्यान रख लेना है, हमारे घर में एक बच्चा आया है, हमारा छोटा भाई आया है, हमारा बड़ा भाई आया है, जो भी है, हमारे बेटे हैं, हमारे बंधु हैं, जो भी है, हमें उनका ख्याल रखना है। हमें वैसे ख्याल रखना है जैसे हमें अपनी सेवा बिल्कुल अलग बनानी चाहिए। हमें ये चाहना चाहिए अपने मन में कि हाँ, जो सेवा कोई ना करता हो, भगवान हमारे अंदर ऐसा भाव पैदा करें कि हम वैसी सेवा कर लें। उनका पानी टाइम टाइम पर चेक करिए कि उनका पानी गंदा तो नहीं। ये तो बहुत गलत बात होती है, आप सुबह पानी रख देते हैं और जल अगले दिन उठाते हैं कि भाई अब तो पूरा दिन के लिए रख दिया, चलो ठीक है अब तो पी लेंगे, और ये वो रख देते हैं आप लोग, और अगले दिन वो जल उठाते हैं। कई लोगों का तो होता है जल उठाना भूल गए तो कोई बात नहीं, अगले दिन भी वही रखा रहने दो, पी लेंगे। ऐसे कैसे पी लेंगे वो। और कई लोग ये होते हैं, कई लोग की मैं आपको ये भी बताती हूँ, जैसे कि कई लोग थोड़े होते हैं कंजूस टाइप के। तो देखिए क्या करते हैं, वो जाते हैं फल की रेडी पे, आप क्या कहते हैं कि फल दे दीजिए, तो पूछता है किस तरीके के। एक कम भाव के होते हैं, देखा है ना आपने रेडियो पे, जो कम भाव के होते हैं वो साइड में रखे होते हैं, हल्के सड़े सड़े से होते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ें ना थोड़ी बूढ़ी अम्मा में ज़्यादा पाई जाती हैं, ऐसा थोड़ा चंटपन पाया जाता है। तो वो क्या करती हैं, जिनके अंदर भाव नहीं होता, जिनके अंदर भाव होता है उनके अंदर बहुत अच्छी बात है, हमारे श्री हरि ने उनके अंदर भाव डाल रखा है। तो जिनके अंदर भाव नहीं होता है वो क्या कहती हैं कि वो दे दीजिए सस्ते वाले, भगवान को तो चढ़ाने हैं, क्या ज़्यादा महंगे लेके क्या करेंगे,
वो चीज़ बहुत गलत होती है। अरे अभी आप बोल रहे हो कि सस्ते वाले दे दीजिए, और हम भगवान से क्या एक्सपेक्टेशंस कर रखते हैं, भगवान हमें सबसे अच्छा दे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आप भगवान को सड़े गले फ्रूट्स चढ़ा रहे हो। कभी आपने ये देखा है कि हम किसी चीज़ को, हम अभी किसी इंसान के साथ हम ऐसा कर रहे होते हैं ना, तो वो अब तक बोल चुका होता है कि तू मेरे साथ कैसा कर रहा है, या ऐसा ऐसा करके हमसे अब तक लड़ लिया होता। हमारे श्री विग्रह कितने प्यारे, कितने मनमोहक हैं कि कभी नहीं बोलते, कभी उन गलतियों में भी हमें क्षमा कर देते हैं। जो गलतियाँ हमने कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करी होती हैं, वो गलतियाँ भी हमारी क्षमा कर देते हैं। और वो क्या कहती हैं, सड़े सड़े दे दीजिए तो क्या हुआ, ये हम रख देंगे, भगवान को ही तो चढ़ाने हैं, चढ़ा देंगे। अरे आपको ऐसा फल लाना चाहिए, मीठा फल ढूंढ के लाना चाहिए। हमारे श्री भगवान खाएंगे, हमारे प्रीतम प्यारे खाएंगे, उनको खिलाऊंगी। मीठा होना चाहिए, मीठा फल होना चाहिए, और अलग फल होना चाहिए हमारे प्रीतम प्यारे के लिए। ऐसी कौन सी चीज़ बने जो मैं अलग बना दूँ और हमारे प्रीतम प्यारे हमसे खुश हो जाए। हमें खुश करने का एक होता है ना, किसी इंसान को खुश करने का जरिया, हम ऐसे हमें प्रीतम प्यारे को खुश करने का। आजकल लोग ना अपनी घर गृहस्थी में ज़्यादा बिजी रहते हैं। घर गृहस्थी में बिजी रहने के कारण आप श्री विग्रह, हमारे राधा वल्लभ लाल जी, हमारे बांके बिहारी लाल जी बैठे रहते। कई लोगों के मंदिर में हमारे श्री भगवान जी, हमारे लड्डू गोपाल बैठे रहते हैं और वेट करते रहते हैं, कब कोई आएगा, कब कोई मुझसे पूछेगा कि क्या हुआ लाला, आज तबीयत ठीक है या नहीं है तुम्हारी। तो देखिए, भाव बहुत ज़रूरी है। हमारे बांके बिहारी लाल बहुत प्रेममय हैं, बहुत 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 बहुत। उनमें जो प्रेम है वो बस प्रेम मांगते हैं, वो प्रेम मांगते हैं और प्रेम ही देना चाहते हैं। और कभी भी भगवान से, कई लोग ऐसे होते हैं, सेवा करते हैं और थोड़ा सा उनके साथ कुछ, थोड़ा सा अगर दुखी या थोड़ा सा गलत हो जाता है, पता क्या कहेंगे, भगवान ये तो गलत बात है, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी, तुमने फिर भी मुझे दुख दिए। तो देखिए, सुख सबके पास है, दुख क्या है, किसी किसी के पास है। वैसे तो आजकल दुख भी सभी के पास है, लेकिन जब हम दुख में हमारे प्रीतम प्यारे को याद करते हैं, अगर हमारे प्रीतम प्यारे हमें दुख नहीं देंगे तो हम प्रीतम प्यारे को याद कैसे करेंगे। कई लोगों के पास सुख सुख होता है तो वो हमारे प्रीतम प्यारे को याद करते हैं, भूल जाते हैं, नहीं याद करते। तो इसीलिए हमारे प्रीतम प्यारे थोड़ा सा दुख देते हैं ताकि आप उन्हें याद रखिए। हम तो कहते हैं हमारे पास हमेशा कोई ऐसा दुख हो कि हम अपने प्रीतम प्यारे को दिमाग में रखें, हमारे प्रीतम प्यारे हमारे साथ हो। इसी प्रकार से बस यही कुछ बातें थी कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और जो मैंने पीरियड्स वाली ये बात बताई है कि महिलाएं ऐसे ऐसे करें, अगर आपको इस पर फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन करें, और मैं इसकी पूरी जानकारी में पूरी वीडियो लाऊंगी कि मैं कैसे अपना शेड्यूल रखती हूँ पीरियड डाउन में। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये नॉलेजेबल वीडियो अच्छी लगी हो। और इसी के साथ बाय बाय, राधे राधे, श्री हरिवंश, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, हरि बोल।